नई जन्मी मानव आत्मा के फल के रूप में धार्मिकता हमारे दाखलता से महत्वपूर्ण ढंग से जुड़े रहने का परिणाम है। यूहन्ना 15 का 1 से 8। परंतु यदि रोमियो 5 का 17 में उल्लेखित धार्मिकता यह शब्द आत्मा का एक फल था, तो ऐसा लिखा जाता धार्मिकता का फल। रोमियो 5 का 17। दूसरे शब्दों में आपको उस धार्मिकता के स्थान तक बढ़ना होता और उन्नति पाना होता, परंतु ऐसा नहीं कहा गया है। यहाँ कहा गया है कि हम धार्मिकता का वरदान, धर्म रूपी वरदान रोमियो 5 का 17 पाते। परमेश्वर के प्रत्येक प्रिय बच्चे के पास वही धार्मिकता है और परमेश्वर के साथ उसका वही स्थान है, क्योंकि हम मसीह में हैं और वह हमारी धार्मिकता है। परमेश्वर एक बच्चे से ज्यादा दूसरे बच्चे को प्रेम नहीं करता, एक की प्रार्थना को कम और दूसरे की प्रार्थना को ज्यादा नहीं सुनता। जब आप इस बात को जानेंगे, तब आपका विश्वास बढ़ जाएगा और आपकी प्रार्थनाएं कार्य करेंगी। कई लोग बहुत अधिक समय तक खुद को दोष देते हैं और संघर्ष करते हैं, और इस प्रक्रिया में वे शत्रु के हाथों को लूटे जाते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं, वे जानते हैं कि उनकी प्रार्थनाएं कार्य नहीं करेंगी और परमेश्वर उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनेगा। वे सोचते हैं कि यदि वे किसी धर्मी व्यक्ति को प्रार्थना करने के लिए पालेंगे, तो उसकी प्रार्थनाएं कार्य करेंगी, क्योंकि याकूब 5 का 16 में लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। परंतु जो लोग खुद को इस प्रकार दोष लगाते हैं, वे नहीं जानते हैं कि वे धर्मी हैं। वे सोचते हैं कि वे धर्मी नहीं हैं। वे सोचते हैं कि यदि कोई धर्मी व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए उन्हें मिल जाए, तो उसकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी और उसका उत्तर दिया जाएगा। इसलिए परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के बजाय और अपनी समस्याओं का उत्तर खोजने के बजाय उन्होंने बड़े यत्न पूर्वक किसी धर्मी व्यक्ति को अपने लिए प्रार्थना करने हेतु खोज निकाला। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, रोमियो में 3 का 26 में लिखा है, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। परमेश्वर हमारी धार्मिकता, स्वयं परमेश्वर हमारी धार्मिकता बन गया है। परमेश्वर पिता ने जब हमें अपना स्वभाव अनंत जीवन दिया, जब हमने नया जन्म पाया, तब वह हमारी धार्मिकता बन गया। जिस क्षण हमने यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया और उसे अपना प्रभु अंगीकार किया, उस क्षण वह हमारी धार्मिकता बन गया। वह हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला, हमारा प्रभु, हमारा सिर और हमारा जीवन बन गया। 2 कुरी 5 का 17 से 21-17। इसलिए यदि कोई मसीह में है, तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई। 18 और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। 19 अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। 20 इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। 21 जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को जानें कि परमेश्वर ने किसी को अधर्मी या अयोग्य प्राणी नहीं बनाया। यह उसका अपमान होगा। नहीं, यीशु जो पाप से अज्ञात था, वह हमारे लिए पाप बन गया ताकि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। 2 कुरी 5 का 21।
मसीह में विश्वासी परमेश्वर की धार्मिकता है। अब हम फिर से 2 कुरी 6:14 देखेंगे। 2 कुरी 6:14 अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। आप धार्मिकता हैं। ऊंची आवाज में यह कहेगा, मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। मेरी अपनी खोजह मसीह में धार्मिकता को समझने के लिए। इस पद पर पहला प्रकाश मुझे उस समय प्राप्त हुआ जब मैं बीमारी के बिछौने पर था। छुटकारा, विजय और स्वास्थ्य पाने हेतु जिन संघर्षों का सामना आप में से कई लोग करते हैं, कर रहा था। मैं विश्वास और चंगाई के विषयों पर शिक्षा देता हूँ, ताकि आप मेरे समान इन सच्चाइयों को थाम ले और पूर्ण रूप से जयवंत बने। मैं परमेश्वर का वचन पढ़ने और उसका अध्ययन करने लगा और बाइबल में संदर्भ ढूंढने लगा। मैंने याकूब 5:14-15 का अध्ययन किया। याकूब 5:14-15 यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। 15 और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। मैं रोने लगा, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी कलीसिया चंगाई पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि विशेषकर तेल से अभिषेक करने पर। मैं प्रभु के पास रोने और कहने लगा, प्रभु, मैं चंगाई नहीं पा सकता, क्योंकि मैं किसी प्राचीन को नहीं जानता जिन्हें बुलाऊं। प्रभु ने मुझसे बातें की, क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया कि विश्वास की प्रार्थना है जो बीमार को चंगा करती है? मैंने कहा, हाँ, मैंने इस बात पर ध्यान दिया। उसने कहा, आप अन्य लोगों के समान यह प्रार्थना कर सकते हो। मैं उस समय 16 वर्ष का लड़का था और नया जन्म पाए हुए मुझे कुछ ही महीने हुए थे। मैं आत्मिक रीति से बालक था, परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं यह प्रार्थना कर सकता हूँ। प्रभु के यह कहने के बाद तुरंत मेरी गलत सोच ने मुझे पराजित किया। मुझे अपने हृदय की सुनना था, परंतु उसके बदले मैंने शैतान की बात सुनी। शैतान ने कहा, हाँ, परंतु अगला पद याकूब 5:16 कहता है, धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है। यदि तुम धर्मी होते तो विश्वास की प्रार्थना कर सकते, परंतु तुम धर्मी नहीं हो। शायद कोई कहेगा, बीमारी के बिछौने पर पड़ा हुआ व्यक्ति ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। नहीं, मैं जानता हूँ कि वह नहीं कर सकता, परंतु वह अवश्य ही करना चाहेगा। मुझे यकीन था, क्योंकि मैं अपनी कमजोरियों से और गलतियों से परिचित था, कि मैं धर्मी नहीं हूँ। मैं जानता था कि मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं पहचानता जो आकर मेरे लिए प्रार्थना करेगा, और परमेश्वर क्या कह रहा था यह मुझे नहीं समझा था जब उसने मुझे बताया कि मैं विश्वास की प्रार्थना कर सकता हूँ। मैंने सोचा कि मैं यह प्रार्थना नहीं कर सकता क्योंकि मैं धर्मी नहीं हूँ, और फिर भी मैं कर सकता था क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कहा था। मैं धर्मी हूँ यह समझने में मुझे महीनों लग गए, परंतु एक दिन मैंने याकूब के 5वें अध्याय में आगे के कुछ भागों को पढ़ा। वचन के संपूर्ण संदर्भ को पढ़ना महत्वपूर्ण है, न किसी एक पद को। याकूब 5:17-18-17 एलिय्याह भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। 18 फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई,
और भूमि फलवंत हुई। आरंभ में मैंने वह पढ़ा, परंतु यह मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं एलियाह नामक इस व्यक्ति से परिचित नहीं था। परंतु कुछ समय बाद मैंने एलियाह के विषय में थोड़ा बहुत पढ़ लिया और मैंने कहा, यहाँ पर कुछ गलती है, क्योंकि याकूब ने इस व्यक्ति का नाम प्रार्थना करने वाले धर्मी व्यक्ति रूप में दिया है, और मेरे विचारों से एलियाह उस धर्मी व्यक्ति की तस्वीर नहीं थी। मैं जानता हूँ कि उसके जीवन में अच्छा समय भी आया, परंतु हमारे जीवन में भी कुछ अच्छे समय आए हैं। परंतु एलियाह के जीवन में कुछ बुरे समय भी आए। उदाहरण के लिए, यद्यपि एक बार एलियाह पर परमेश्वर का हाथ उतर आया और वह राजा के रथ से आगे दौड़कर गया, एक राजा 18 का 44 से 46। फिर भी बाद में एलियाह को पता चला कि रानी इज़बेल उसका सिर काटना चाहती है, तब वह डर के मारे भागने लगा। अंत में एलियाह थक गया और एक पेड़ के नीचे छिप गया और प्रभु से विनती करने लगा कि वह उसे मरने दे। वर्टिकल बार मैंने सोचा, एलियाह मेरे समान ही अस्थिर व्यक्ति था। एलियाह सचमुच मरना नहीं चाहता था। वह केवल अपनी निराशामय दशा में परमेश्वर से बात कर रहा था। यदि वह सचमुच मरना चाहता, तो वह जहाँ था वहीं क्यों नहीं रहा? इज़बेल आसानी से उसे मरवा सकती थी। नहीं, एलियाह मरना नहीं चाहता था, जिस प्रकार भले ही आप अपनी निराशाजनक दशा में मरने की इच्छा रखते हैं। अपनी बातों में अस्थिर और दुचित्ता रहने वाला व्यक्ति मेरे विचारों से धर्मी नहीं हो सकता था। कई बार परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के बजाय हमारे अपने विचारों के अनुसार हम चलते हैं। एलियाह न केवल अपने विचार में गलत था, परंतु आत्मिक दृष्टि से भी वह गलत था, क्योंकि उसने कहा, प्रभु, केवल मैं ही एक सही जीवन बिता रहा हूँ। एक राजा 19:10। एलियाह ने इन्हीं शब्दों में नहीं कहा, परंतु यदि आप इन शब्दों का विश्लेषण करेंगे तो उसके कहने का यही अर्थ था। हम लोगों को आज इस प्रकार बोलते हुए सुनते हैं का मेरे अलावा करीब सभी आत्मिक रीति से पिछड़े हुए हैं। केवल मैं मेरा झुंड परमेश्वर के साथ सही है और दूसरों का परमेश्वर के साथ सही संबंध नहीं है। परमेश्वर को एलियाह की गलती सुधारना पड़ा। परमेश्वर ने कहा, नहीं, तुम गलत हो। मैंने खुद के लिए 7,000 लोगों को बचाकर रखा है, जिन्होंने बाल के सामने अपने घुटने नहीं टेके। दूसरे शब्दों में परमेश्वर कह रहा था, एलियाह, तू ही अकेला व्यक्ति नहीं है। एलियाह निराश हो गया था और उसने अपनी निराश आत्मा से उन निराशाजनक शब्दों में कहा, परंतु इस प्रकार बर्ताव करने वाला व्यक्ति मेरी दृष्टि से धर्मी नहीं था। और मैंने सोचा, याकूब कैसे प्रार्थना करने वाले धर्मी व्यक्ति के रूप में एलियाह का उदाहरण ले सकता है। मेरे विचार से वह मुझसे अधिक धार्मिक नहीं हो सकता। फिर मुझे याद आया कि याकूब ने कहा था कि एलियाह एक व्यक्ति था, मात्र एक मानव जैसे हम हैं। याकूब 5:17 में लिखा है, एलियाह हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था। और फिर भी परमेश्वर ने एलियाह को धर्मी कहा। जब हम एलियाह के विषय में पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि वह न केवल हमारे समान सुख दुख भोगी था, परंतु वह उन भावना के वश में हो गया था। फिर भी बाइबल कहती है कि वह धर्मी व्यक्ति था। मैंने अपने आप से पूछा कि परमेश्वर उस व्यक्ति को कैसे धर्मी कह सकता है, परंतु उसके बाद में मुझे इस विषय में प्रकाश प्राप्त हुआ। उसके बाद मैंने भजन 32:1-2 में पढ़ा, क्या ही धन्य वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले।
पुरानी वाचा के अंतर्गत निर्दोष प्राणियों का लोहू लोगों के पापों को ढांप देता था। इसलिए बाइबल है क्या कि धन्य वह मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा यहोवा न ले। परमेश्वर ने पुराने नियम के अपनी वाचा के लोगों के अधर्म का लेखा नहीं लिया, यद्यपि उन्होंने गलती की थी। उसने उनके पापों को ढांप दिया और उन्हें क्षमा की और उन्हें धर्मी ठहराया। उसने कहा कि उसकी दृष्टि में वे धर्मी थे। उसने उन्हें धर्मी माना क्योंकि उनके पापों का प्रायश्चित हुआ था या उन्हें ढांपा गया था। शायद मनुष्यों ने उनकी ओर देखकर कहा कि वे धर्मी नहीं, परंतु परमेश्वर ने कहा कि वे धर्मी थे। इसीलिए परमेश्वर कह सका, मैं उस लोहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। निर्गमन 12:13। यीशु का लोहू हमें पापों से शुद्ध करता है। उसके बाद मैंने देखा कि वचन कहता है कि नई वाचा के अंतर्गत हमारे पास बेहतर प्रतिज्ञाओं के आधार पर बेहतर वाचा है। इब्रानियों 8:6। यीशु मसीह का लोहू हमारे पापों को ढांपता नहीं, वह हमारे पापों को शुद्ध करता है। प्रकाशित वाक्य 1:5 में लिखा है, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने हमें अपने लोहू के द्वारा पापों से छुड़ाया है। तब मैं समझ गया कि क्योंकि मैंने नया जन्म पाया, मेरे सारे पाप परमेश्वर की दृष्टि में मिटा दिए गए। मेरा पिछला सारा जीवन अब अस्तित्व में नहीं रहा। मैंने देखा कि मैं मसीह यीशु में नई सृष्टि बन गया हूँ और मैंने जान लिया कि परमेश्वर ने मुझे अधर्मी नई सृष्टि नहीं बनाया, परंतु शैतान ने देखा कि मैं सत्य को जान रहा हूँ और मैं विश्वास की प्रार्थना करने योग्य हो जाऊंगा, इसलिए उसने मुझसे कहा, ये सारी बातें सच हैं। परंतु जब से तुमने नया जन्म पाया तब से क्या? कुछ ही समय पहले तुम गुस्से से भर गए और तुमने पलंग पर से ट्रे उठाकर फेंक दिया। धर्मी व्यक्ति इस प्रकार का बर्ताव नहीं करता। शैतान ने मेरा ध्यान स्वाभाविक बातों की ओर खींच लिया। उसने मेरे लिए परमेश्वर के वचन से ज्योति हटा दी। परंतु मैंने आगे बाइबल में पढ़ा। मैंने 1 यूहन्ना 1:9 पढ़ा, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। बाइबल यहाँ पर पापियों से बात नहीं कर रही है, वह विश्वासियों से बोल रही है। तब यह बात मेरी समझ में आई। जब मैंने नया जन्म पाया तब मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बन गया। यदि मैंने मसीह में नई सृष्टि बनने के बाद पाप किया, और अर्थात मैंने किया है, तो मुझे केवल अपने पापों को अंगीकार करना है और परमेश्वर मुझे मेरे पापों की क्षमा करेगा और मुझे मेरे सारे अधर्मों से शुद्ध कर देगा। और जब मैं अधर्म से शुद्ध हो जाता हूँ, तब मैं परमेश्वर के साथ फिर से सहभागिता कर सकता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैंने सत्य को जान लिया। मैंने पहले ही निर्णय लिया था कि यदि मुझे धर्मी बनना है, तो जब विश्वास की प्रार्थना करने का समय आएगा तब मैं नहीं कर पाऊंगा। परंतु जब मैंने विश्वासियों की धार्मिकता के विषय में परमेश्वर के सत्य को जाना, तब मैंने कहा, परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरी प्रार्थना कार्य करेगी। परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता है और वह औरों के समान मेरी भी सुनेगा। मैंने याकूब की पत्री के उस पद के पास लिखा, मैं एक धर्मी व्यक्ति हूँ। यह मेरे विषय में केनेथ ही हेगेन के विषय में पढ़ाई करना नहीं है, परंतु मैं मसीह में कौन हूँ इस विषय पर पढ़ाई करना है। यह परमेश्वर के विषय में पढ़ाई करना है और कलवरी के क्रूस पर उद्धार के कार्य में मसीह में उसने मेरे लिए क्या किया, इसकी बढ़ाई करना है। तब मैंने जान लिया कि मेरे पास अपना विश्वास है और मैं अपनी प्रार्थना कर सकता हूँ और परमेश्वर मेरी सुनेगा। मैं जान गया कि मेरी प्रार्थना कार्य करेगी।
मुझे परमेश्वर के सिंहासन के पास स्थान है, और यह स्थान स्वयं यीशु मसीह के स्थान के समान है, क्योंकि यीशु मेरी धार्मिकता है। 2 कुरी 5:21 जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। इस महान प्रकाशन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम वही हैं जो परमेश्वर हमारे विषय में कहता है। हमारे पास वह सब कुछ है जो परमेश्वर कहता है कि हमारे पास है, और हम वह सब कर सकते हैं जो परमेश्वर कहता है कि हम कर सकते हैं। इसका अर्थ हम बिना किसी अपराध बोध के, दंड के या हीनता की भावना के परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रह सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रार्थना की समस्या दूर हो गई। मसीह में हमारी धार्मिकता इस समस्या को दूर कर देती है, और बीमारी के बिछौने पर इन पदों ने मेरी समस्या को दूर कर दिया। प्रार्थना की समस्या दूर हो गई। हम दोषी हैं यह सोचकर अपना मुंह बंद कर परमेश्वर की उपस्थिति में जाने की हमें जरूरत नहीं है। अज्ञान के कारण भयभीत होकर रहने की हमें आवश्यकता नहीं। यीशु ने कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8:32। मुझे क्या स्वतंत्र करेगा? आपको क्या स्वतंत्र करेगा? परमेश्वर के वचन का सत्य जो मैं आपको दे रहा हूँ। अर्थात यदि आप इस सत्य को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तब आप स्वतंत्र नहीं हो सकते, क्योंकि सत्य है जो आपको स्वतंत्र करता है। मित्रों, हम जानते हैं कि हम मसीह में कौन हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें वह बनाया जो हम नए जन्म में हैं। हमने खुद को मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता नहीं बनाया। यीशु ने अपनी मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान के द्वारा हमें यह बनाया है। हम जानते हैं कि हम मसीह में हैं। हम खुद को धर्मी महसूस करते हैं या नहीं, यह समस्या नहीं है। यह विश्वास की समस्या नहीं है। यह मसीह में हमारे हक और अधिकार जानने की बात है कि हम मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हैं, और हम बिना किसी अपराध बोध के या दोष भावना के परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते। यही कारण है कि परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए यीशु से अधिक विश्वास की जरूरत नहीं है। यीशु ने रुककर खुद का परीक्षण करते हुए यह नहीं कहा, क्या मेरे पास परमेश्वर पिता के पास जाने के लिए और प्रार्थना करने के लिए पर्याप्त विश्वास है? यीशु धर्मी था, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम भी धर्मी हैं, क्योंकि हम उसमें हैं। इसलिए आप निर्भयता और इस पूर्ण विश्वास के साथ कि आपका स्वर्गीय पिता आपकी प्रार्थनाओं को उसी तरह सुनता है जिस तरह वह यीशु की सुनता था, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर सकते हैं।